So the language can be defined in different ways. Reverse repeat कर दो. Okay. ठीक है, प्राइम रिपीट कर देता हूँ. Okay. जैसे हमने लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के वक्त बात की थी ना कि the length of a string is defined as the number of letters or number of symbols in that string. Numbers of letters या number of symbols in that string. So similarly हम जब बात करेंगे और हम reverse of a string में भी, तो reverse string कैसे ऑपरेट करती है? Writing the letters of that string. Letters या symbols, यहाँ पे एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ. Writing the letters of symbols in reverse order. हम reverse order के अंदर symbols लिखेंगे. ऐसा नहीं है जितने भी मुझे English alphabets या कोई अगर मुझे even digits नजर आए मैं सबको reverse करके लिख दूं और वो मुझे reverse string नजर आए. जैसे यहाँ पे नजर आया ABC को तो मैंने CBA करके लिख दिया था because ये ABC जो थे ये अलग अलग elements इस alphabet मौजूद थे. अलग अलग symbols इस alphabet के मौजूद थे. लेकिन हमने जो next example देखी उस नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये बात देखी कि नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जैसे मेरे पास ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई थी, तो आप में से कोई अगर डायरेक्टली ये शायद ये समझ लेता कि मैं ठीक है इस स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे लिख दूं, B कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया. ये कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B नहीं लिखा बल्कि A B और B. तो अगेन हमने क्या काम करना होता था, हम जब भी देखेंगे तो हमें तो सबसे पहले तो सिंबल्स पहचानना है. सिंबल्स के लिए हम टोकनाइजेशन करते हैं. तो टोकनाइजेशन की मुझे सबसे पहले B मिला, मैंने कहा B एक अलग टोकन है, मुझे आगे वेट नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि B मुझे डायरेक्टली सिंबल इस अल्फाबेट के अंदर मिल गया. देन स्मॉल a मिलता है, तो फिर अब टोकनाइजर जो है मेरे पास या लेक्सिकल एनालाइजर जो है वेट करेगा बिकॉज सिंपल a जो है वो कोई भी सिंबल इस अल्फाबेट के अंदर मौजूद नहीं है. सो नेक्स्ट जो है वो टोकन या इनपुट कैपिटल B मिला, तो या नेक्स्ट इनपुट कैपिटल B मिला, उसने कहा जी ये एक टोकन है, तो ये एक टोकन बना, ये एक टोकन बना, उसके बाद ये एक टोकन बना था, ये एक टोकन बना. टोटल ये 5 टोकन्स बन गए थे. इन 5 टोकन्स को यानी 5 टोकन्स जो है वो 5 सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन 5 सिंबल्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा तो वो रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग बन जाएगी. जैसे सबसे पहले क्या लिख दिया, D लिख दिया, फिर उसके बाद क्या लिख दिया हमने कैपिटल B लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा BAB. अच्छा ये BAB को रिवर्स नहीं करना, ये एज इट इज लिखा जाएगा BAB. और तो ये एक ऐसा सिंबल है जिसको रिवर्स करें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन इसका अंदाजा में नेक्स्ट हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट सिंबल क्या लिखना है, AB. तो नेक्स्ट सिंबल क्या लिखा, AB लिखा, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल कैपिटल B लिखा. ओ ठीक है, स्ट्रिंग को किया हमने. ठीक है सर, लेकिन ये पूछना था कि ये जो सेकंड लास्ट B है जो स्ट्रिंग में, वो कहाँ से आया? सेकंड लास्ट B, ये वाला B? जी जी, ये B तो मतलब जो स्ट्रिंग का हिस्सा है, मतलब ये B एक सिंबल था हमारे पास. सिंबल तो आ सकता है इसके अंदर, मतलब रिपीटिव टोकन है ना ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है, रिपीटिव टोकन हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है. स्ट्रिंग इसीलिए हमने कहा थोड़ा इनफिनिट मैनी स्ट्रिंग बन सकती है किसी भी अल्फाबेट. ठीक है, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक. ऑलराइट. So अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं. So the languages can be defined in different ways such as descriptive definition, यानी हम डिस्क्राइब करें उसको, जैसे कि हम एल्गोरिथम्स को मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं ना. आपने जब IICT का कोर्स पढ़ा होगा उसमें एल्गोरिथम का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर हम देखा होगा कि एल्गोरिथम को मुख्तलिफ अंदाज में हम सूडो कोड की जुबान में लिख देते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की जुबान में लिख देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिखते हैं, तो भी वो एल्गोरिथम ही है. एल्गोरिथम इज अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम. सिमिलरली हम लैंग्वेजेस को भी जो है वो डिफरेंट वेज में, सच एज डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, we could have recursive definition, we have another popular form जिसको हम बार-बार बनाए करेंगे using regular expressions, REs, फिर हम in short इसको हम कहना और लिखना शुरू करेंगे.
and using finite automaton as well. Automaton is a singular word while automata is the plural of automaton. So languages को हम कई तरह से define कर सकते हैं. So descriptive definition of a language कैसे हम define करते हैं, बारी बारी हम सबको देख लेते हैं. So the language is defined describing the condition imposed on its words. उसके remember हमने कहा था words किसी language के क्या कहलाते हैं, वो strings जो इस language में define हुए थे. जैसे ऐसा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास, उसके लिए उसकी डिक्शनरी मौजूद है, उसकी डिक्शनरी में वर्ड्स डिफाइन हुए हैं, वो उसके लैंग्वेज का हिस्सा है. इसके अलावा स्ट्रिंग्स तो बहुत सारे बन सकते हैं. हमने कहा था ABC एक स्ट्रिंग है, लेकिन वो मेरे लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, देयरफॉर वो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं था. सो अब ये लैंग्वेज कैसे जनरेट होगी, ये लैंग्वेज कैसे जनरेट होगी, वो कंडीशंस जिसे हम जो है वो डिफरेंट अंदाज से जो है वो लिख सकते हैं. सो द लैंग्वेज को जैसे हम अल्फाबेट को सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लैंग्वेज को हम उन्मूलन जो है कैपिटल L सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो द लैंग्वेज L ऑफ अ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिनोटेड ओवर दिस अल्फाबेट कंटेन्स ओनली a symbol A can be written as this. The language of all strings of odd length. अब ये हमने यानी this is descriptive definition of a language. हम describe कर रहे हैं कि हम एक नई लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं जिसको कहीं और अंदाज से भी लिखा जा सकता है, जिसकी हम एग्जांपल आगे देखते हैं. एक लैंग्वेज है जो क्या है स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ. अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो ऑड लेंथ की होंगी, यानी या तो एक सिंबल होंगे या 3 सिंबल होंगे या 5 सिंबल होंगे या 7 सिंबल हो सकते हैं. अच्छा, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर दिस अल्फाबेट, और इस अल्फाबेट के अंदर ए है. तो अब इसको ये इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है. और ये लैंग्वेज के अंदर अब मैं अगर लिखूं कौन कौन से सिंबल्स हैं, तो इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं या वर्ड्स हैं एक्चुअली, तो एक ए होगा, एक तीन दफा ए यानी 3A हो सकते हैं, 5A हो सकते हैं, 7A हो सकते हैं, 4A नहीं हो सकते, इसमें 2A नहीं हो सकते. सिमिलरली एनी नंबर ऑफ इवन एज नहीं हो सकते, और इसके अलावा ऑल नंबर ऑफ ऑड एज इसके अंदर मौजूद होंगे, जैसे कि डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. राइट, सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज कि हमने वर्ड्स के अंदर लिख दिया कि अब हम लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं ऑन दिस अल्फाबेट जिसका सिंबल ए है, और इसके अंदर इवन ऑड लेंथ की तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी. इसी एग्जांपल की तरह हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो कुछ और बात कुछ सवाल क्लियर होंगे और कुछ सवाल जनरेट भी होंगे ज़हन में. एक और हम लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, एक नई लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, इन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. The language L of string that does not start with A defined over this alphabet containing the symbols A, B and C. और अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, language of string that does not start with A. अब इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी जो A से स्टार्ट नहीं होती होंगी, दैट्स इट. जिनके शुरू में A नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है, लेकिन शुरू में A नहीं आ सकता. अब शुरू में एक किस स्ट्रिंग में नहीं आ सकता, जो इस मेरे पास अल्फाबेट से इस अल्फाबेट के अंदर 3 सिंबल्स हैं ABC, और मुझे एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स होंगी और या इस लैंग्वेज के वो वर्ड्स होंगे जिसके जो A से शुरू नहीं होते होंगे. तो सिंपल ए इसका मतलब इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, ए बी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, ए सी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, ए बी सी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकता, ए बी सी डी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकता. सिमिलरली वो तमाम स्ट्रिंग्स जो इस अल्फाबेट से बन सकते हैं, जो ए से स्टार्ट होंगे, वो इसमें नहीं होंगे. इसके अलावा सारे के सारे होंगे. अब इसके अलावा सारे के सारे होंगे, वो बहुत सारे होंगे, तो हमने इसके कुछ डिफाइन कर दिए ताकि इसका पैटर्न वाज़ी हो जाए. एक तो सारे के सारे, इसके अलावा कौन सा स्ट्रिंग हो सकता है, नल स्ट्रिंग भी हो सकता है, जैसे हमने पहले ही बात की थी, हम कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, और वी में रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पाई एज वेल. सो एक तो इसका स्ट्रिंग ये भी हो सकता है इस लैंग्वेज का, या ये भी इस लैंग्वेज का वर्ड होगा, क्योंकि ये भी ए से स्टार्ट नहीं होता, बी भी ए से स्टार्ट नहीं होता, सी भी स्टार्ट नहीं होता, ए भी, हाँ अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ए भी बनता है, लेकिन ए भी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, बी ए इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा, बी होगा, इवन BC होगा, CA, CB, CC ये भी इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगे. फिर इवन मैं जो है वो 3 सिंबल्स वाले स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ. BCA होगा, लेकिन ABC इसका हिस्सा नहीं हो सकता, और CBA इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा, इस लैंग्वेज का वर्ड होगा, और
सिमिलरली CVC हो सकता है, CCC हो सकता है, BBB हो सकता है, BAA हो सकता है, यानी वो तमाम स्ट्रिंग्स, और देयर आर इनफिनिट मैनी स्ट्रिंग्स होंगी इस लैंग्वेज के अंदर। तो एक लैंग्वेज के अंदर जैसे कि हमने दोनों ही लैंग्वेजेस देखी, दे बोथ कंटेन इनफिनिट मैनी वर्ड्स। सो बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगी इसके अंदर, लेकिन जो है हमने कुछ कंडीशंस के साथ डिफाइन कर दिया। होपफुली क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाथ रेज करके सवाल करना अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की। होपफुली आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज वन वे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कि हम जो है वो इंग्लिश अल्फा वर्ड्स के अंदर जो है वो चीजों को या किसी भी जुबान के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करें। दैट्स व्हाई द नेम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। Similarly, we have some other examples as well. The language L of a string of length 2. सिर्फ वो वाली strings आएंगी जिनकी length 2 होगी, यानी जो दो उसके symbols क्या क्या हैं इस alphabet के 0, 1 और 2, तो सिर्फ वो वाले strings होंगी जिनमें इनमें से कोई दो strings अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो, दो से ज्यादा इस्तेमाल ना हो, ना ही दो से कम हो, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या लगी है, द लैंग्वेज L of strings of length 2, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। लेकिन जो है अच्छा 2 की लेंथ की कौन कौन सी बन सकती है, 0 0 0 1, सिमिलरली 0 2, फिर 1 1 1 0 1 2, ऐसे 2 0 2 1 2 2। इसके अलावा कोई और वर्ड इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे, although there could be infinite many strings of this alphabet, लेकिन इस लैंग्वेज का सिर्फ यही स्ट्रिंग हिस्सा है। तो इसका मतलब इस लैंग्वेज के ऊपर ये जो डिफाइंड स्ट्रिंग्स होंगी इनको मैं वर्ड कह सकता हूँ। इसके अलावा इस अल्फाबेट से मैं 0 1 2 एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ, और 0 1 1 एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ, 2 1 0 या सिंपल 0 या सिंपल 1 एक स्ट्रिंग। ये तमाम स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं है बिकॉज ये इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। होपफुली क्लियर है। कोई सवाल है तो आप पूछना। अच्छा सर, एक चीज पूछ सकता हूँ? जी कहिए। अच्छा, ये जिस तरह ऑर्डरिंग में दिया है, अगर मैं 2 को स्टार्ट करता हूँ तो 2 0 2 1 और 2 2, ठीक है? क्या मैं इसको पहले बता सकता हूँ कि 2 2 2 1 और 2 0 इस तरह हो सकता है ना बिल्कुल हो स्ट्रिंग पे? सकता है। ऑर्डर में हम ये बिल्कुल, इसमें कोई कतई हमें परेशानी नहीं है कि हम किसी लैंग्वेज को जब हम उसके उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी वो डिफाइन कर रहे हो तो किसी भी ऑर्डर में हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम एक ऑर्डर में रहते तो हमें जनरेट करना जैसे आसान होता है। जैसे आपको याद होगा मैट्रिक्स हम पावर सेट बनाते थे, ठीक। तो टीचर समझाते थे भाई पैरेलल सेट लिख लो, फिर ए बी और सी लिख लो, फिर ए बी और ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन। सो राइटिंग आसान होती है लेकिन ऑर्डर डजंट मैटर ना। आप ये बता रहे कौन कौन से एग्जांपल्स, यानी इवन हमने इससे पहले जो दो एग्जांपल देखी वो तो ऐसी लैंग्वेजेस थी जिसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स या इनफाइनाइट वर्ड्स मौजूद थे, तो आप तो पहले कोई भी लिखने, अब आप कुछ सारे तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर फाइनाइट वर्ड्स मौजूद थे, फाइनाइट स्ट्रिंग्स मौजूद थी। स्ट्रिंग्स तो बहरहाल इनफाइनाइट बन सकती हैं इस अल्फाबेट से, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर जो डिफाइन होंगी स्ट्रिंग्स जिसे हम वर्ड्स कहते हैं वो फाइनाइट है। Okay, next we have another example, the language of strings ending in 0, defined over this alphabet 0 1। तो अब वो तमाम strings जो 0 के ऊपर डिफाइन हो, तो क्या ख्याल है ऐसे इस लैंग्वेज के अंदर क्या फाइनाइट वर्ड्स होंगे या इनफाइनाइट होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होंगे डेफिनेटली। मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना दूं आखिर में 0 लगा दूं, इस लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएगा। जैसे 0 है, डबल 0 है, 1 0 है, 3 0 है, 0 1 0 है, 1 डबल 0 है, 1 1 0 है, और जो है मैं 0 0 1 0 है वो भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है। तो कोई भी आप जो है 0 1, बस कंडीशन ये होगी इसके इस लैंग्वेज के लिए कि उस स्ट्रिंग के अंदर, यानी वो स्ट्रिंग ही नहीं कहलाएगी इस, जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं अल्फाबेट 0 और 1 के अलावा कुछ ना हो, आखिर में फिर से 0 आ जाए तो इस स्ट्रिंग का हिस्सा होता है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं 0 1 1 1, क्या वो इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा? नहीं। 0 1 1 नहीं होगा। ओके, और 0 1 0 1 0 1 क्या इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा? नहीं। डबल 1 0, यस। यस सर। जीरो आ रहा है। So this is the descriptive way of defining। अच्छा, और इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को बढ़ाने, डिस्क्राइब कैसे कैसे किया जा सकता है, फिर हम यही एग्जांपल जो है वो डिफरेंट अंदाज से भी लिख लिया करेंगे। उसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाना भी हम सीखेंगे और वगैरह वगैरह चीज़ें। और कुछ टाइम है
The language equal of string with number of a's equal to number of b's. एक लैंग्वेज है जिसका नाम इक्वल है, इससे परेशान नहीं होना। इससे पहले तक हम लैंग्वेज का नाम एल 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 लिखते हुए आ रहे थे, यूजुअली हम एल 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज का कोई हम नाम भी रख सकते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज वगैरह वगैरह एक नाम है। ऐसी एक लैंग्वेज है जिसका नाम हमने इक्वल लिखा है, of strings with number of a's equal to number of b's। ऐसी स्ट्रिंग की लैंग्वेज होगी जिसके अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगे जिसके अंदर ए और बी की तादाद बराबर होगी। एक ए है तो साथ में एक ही बी होगा, दो ए हैं तो दो ही बी होंगे, दो ए और एक बी इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होगा, यानी डबल ए बी इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होगा। डबल ए डबल बी हो सकता है, अब वो डबल बी किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, चाहे डबल बी लिखा हो, चाहे ए बी लिखा हो, चाहे बी ए लिखा हो, चाहे ए डबल बी ए लिखा हो, राइट। लेकिन दो दफा ए आया है तो दो दफा इसके सिंबल के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर बी आएगा। तो ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगी और उनको हम फिर इस लैंग्वेज के वर्ड्स कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज अनदर लैंग्वेज। अच्छा, नल भी जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा, क्योंकि नल के अंदर 0 ए आए और 0 बी आए, राइट। तो नल भी इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा। लेकिन लास्ट में हमने ये जो लैंग्वेज देखी थी इसमें नल हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे था एंडिंग विद 0। अगर एक 0 आखिर में आ गया तो फिर वो नल नहीं रहा, राइट। सिमिलरली इसमें भी नल नहीं था, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या थी, दो कैरेक्टर्स हो, दो स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए, तो नल की तो लेंथ 0 होती है, डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पे नल नहीं आया था। वरना मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में नल जो है उसका हिस्सा होता है। तो आप जब भी लैंग्वेज डिफाइन करें, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं जब उसके लैंग्वेज के वर्ड्स लिखना शुरू करते हैं तो नल को भूल जाते हैं, जैसे हम शायद यहाँ पे भूल गए थे नल को, लेकिन जो हमें ये बात याद रखनी, अक्सर लैंग्वेज का नल हिस्सा बन जाता है और कुछ नहीं भी हो सकता। द लैंग्वेज इवन इवन, एक और लैंग्वेज हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम इवन इवन रख रहे हैं, of strings with even number of a's and even number of b's। अब इक्वल तो नहीं होने चाहिए लेकिन इवन इवन होने चाहिए। a अगर इवन नंबर में है तो बी भी इवन नंबर में हो सकते हैं, दो चार हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है दो ए हो और चार बी हो, या दो ए हो और सिर्फ दो बी हो, या सिर्फ दो ए हो, या नल हो, नल भी हो सकता है, दो बी और दो ए किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, चारों बी हो। तो इवन इवन ऑफ स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। बी होगा तो इवन होगा, ए होगा तो इवन होगा या नहीं होगा। जैसे नल है, नल के अंदर ना ए है ना बी है, ऐसे ही दो ए आ गए, दो बी आ गए, चार ए चार बी इस लैंग्वेज का, दो ए और दो बी कॉम्बिनेशन भी इसका हिस्सा हो सकता है, राइट। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना पेस में चलूंगा, टाइम भी हमारे पास कम है, तो अब वो चीजें हैं जिन्हें हम बेसिक हमने कुछ समझ लिए। तो अगर आपने कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे रोक के सवाल करेंगे वॉइस में। ओके, द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग हो गया था हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड। The language integer of strings defined over these symbols। अब जरा एक मुश्किल लैंग्वेज आ रही है, नहीं अलग सिंबल्स जो हमने सिखाए। नेगेटिव साइन, हमने ये बात पहले भी की थी, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कुछ साइंस भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स। सो अब ये जो अल्फाबेट है वो डिफाइन हुआ है हाइफन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर। और द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग्स, इंटीजर इसका नाम है, ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन होगा कैन बी रिटन एज इंटीजर इक्वल्स टू। अब इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? इंटीजर मेरे पास क्या होते हैं, जो सिंगल एक डिजिट के होते हैं मेरे पास। सो यहाँ पे सॉरी, इंटीजर्स क्या होते हैं, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स जो हम डिफाइन both negative, so -1 -2 -3 -4 और so on। फिर पॉजिटिव साइड के ऊपर देखूं तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो है इनसे मिलने वाले जो है तमाम कॉम्बिनेशन 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 एंड so on so forth। तो इंटीजर्स को एक लैंग्वेज, अगर मुझे इंटीजर्स के लिए एक लैंग्वेज बनानी है तो उसको डिफाइन कैसे किया हुआ, वो इन अल्फाबेट्स के ऊपर डिफाइन है। अल्फाबेट ये है और उसके अंदर ये सिंबल्स मौजूद हैं और वो डिफाइन है मेरे पास इंटीजर्स के लिए। द लैंग्वेज इवन, अब यहाँ नामों के अंदर ही एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है। इंटीजर हम जानते हैं मैथ्स में इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे इवन नंबर्स हम जानते हैं। इवन एक लैंग्वेज हम बना रहे हैं, इवन लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर, अगेन मेरे पास जो है वो अल्फाबेट वही आएंगे इवन नंबर्स के लिए। और इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं उसकी डेफिनेशन, 0 2 4 ऐसे ही -2 -4 एंड सो ऑन।
So the language even हमने define करा दी, of string define over this. लैंग्वेज इंटीजर, हमने जब इंटीजर कहा तो उसके नाम के अंदर एक्चुअली उसकी डेफिनेशन आ गई थी हमारे पास, ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आ गई थी. सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटन ओवर के इवन नंबर अच्छा ये होते हैं. वी कैन ऑल्दो डिफाइन दिस थिंग बट समथिंग व्हिच इज मोर फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, तो उसको बजाय हम लिखने के हमने कहा इंटीजर का मतलब हमें पता है मैथ्स से क्या होता है, इवन का मतलब हमें पता है क्या होता है. ओके. The language ANBN of strings defined over this alphabet as ANBN, n is equals to 1 2 3 can be written as. अच्छा, अब जरा हम जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म जैसे हमने बात की थी लैंग्वेजेस को हम we could have descriptive form, we could have recursive definition using regular expression and using finite automata. हम फिर आगे regular expressions बनाना सीखेंगे next class या next class से, और उसके बाद finite automata बनाने की तरफ हम आ जाएंगे और उसी से हम आगे चलेंगे finite automata. So the language जिसका हमने नाम ये रखा हुआ है ANBN of strings defined over this. अच्छा, अब ये ANBN n is equals to 1 2 3, इसके टोकन्स क्या क्या होंगे मेरे पास अगर मैं गौर से देखूं, इसमें क्या होता है n की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और ओके. सो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये टोकन क्या बनेगा मेरे पास, या ये मेरे पास स्ट्रिंग क्या बनेगा ab. अगर n की वैल्यू 2 है तो स्ट्रिंग क्या बनेगा aabb. n की वैल्यू अगर 3 है तो स्ट्रिंग क्या बनेगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं लिख लेता हूँ, अगर कोई कहे जी ये भी क्या इस लैंग्वेज का वर्ड होगा या स्ट्रिंग, इस लैंग्वेज में ए बी, इसमें भी 2 ए हैं और 2 बी हैं, इसमें भी 2 ए हैं और 2 बी हैं, लेकिन ये तो इस लैंग्वेज का हिस्सा है और ये वर्ड है इस लैंग्वेज का, लेकिन ये इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जैसे डिफाइन होगा ऑर्डर, उसी ऑर्डर के अंदर डिफाइन होगा. ए एन लिखा हुआ है तो अगर आपने एन की वैल्यू 2 ली है तो इसके वैल्यू क्या होगी ए, पहले 2 ए आएंगे फिर 2 बी आएंगे. इवन ये भी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, डबल बी और डबल ए लिखा हुआ है, ये भी इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं होगी, देयरफॉर ये इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होगा. राइट. सो जिस ऑर्डर के अंदर डिफाइन हुई भी लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज ऑर्डर के अंदर हमने इसको डिफाइन करा हुआ. सिमिलरली एक मेरे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है ए एन बी एन ए एन. अब इसके सिंबल्स कैसे बनेंगे आप मेरा ख्याल है कंसीडर कर सकते हैं. ए बी ए, राइट, देन ए बी बी ए और 3 ए 3 बी, फिर 3 ए 4 ए 4 बी और 4 ए. जितने ए पहले आएंगे क्योंकि एन सबके ऊपर लगा हुआ है, हाँ किसी के ऊपर n+1 लगा होता तो फिर आप जो है वो डिफरेंट अंदाज से बना सकते हैं. राइट. जैसे कि अगर मेरे पास ये मैं इस लैंग्वेज को ऐसे डिफाइन करता है an+1 और बी. अब मेरे पास इस लैंग्वेज के जो है वो वर्ड्स या स्ट्रिंग्स क्या बनते, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता तो यहाँ बहरहाल 2 a डेफिनेटली आते, क्योंकि ये n+1 1+1 2 हो जाता. a b बनता मेरे पास, या ट्रिपल ए डबल बी बनता मेरे पास, ट्रिपल ए डबल बी, या 4 a और 3 b, यानी b एक कम होता, a की तादाद एक ज्यादा होती, सो ऑन. सो यू नीड, होपफुली यू आर गेटिंग दिस. जी कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है यार, सीटिंग में काम नहीं सर, क्लियर है सर. कंक्लूड करें. चेक अगर जो है हमारे पास बहुत सारा चीजें नहीं आएगी तो मैं सर हेलो. जी जी कहिए. सर क्लास एंड करे सर, घर भी जाना है सर. घर जाना है? कहाँ पे हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ. तो ऑफिस में क्या, तो ऑफिस बंद तो नहीं हो रहा? ऑफिस तो खुला है ना? बस हम इसको दो स्लाइड्स हैं हमारे पास. हम जैसे घर पे बैठने का बहुत सारे लेवल ले रहे हैं, हम नमाज का अपने हिसाब से आसानी से ब्रेक ले रहे हैं. ठीक है. अजान हो गई, ये की भी हम बस एंड ही कर लेते हैं इसको. तो
last 2 example. The language factorial of strings defined over this factorial of string. Factorial हमें पता है definition क्या होती है, factorial क्या होता था, उस number से लेके और जो है यानी मेरे पास जो है वो यानी 1 का factorial 1 ही होता है, 2 का factorial 2 होता था, 3 का factorial 6 होता था, 4 का factorial जो है वो मेरे पास 24 होता था. And we all know कि factorial की definition क्या होती है. तो फैक्टोरियल के अंदर कौन कौन से मेरे पास वर्ड्स आएंगे, 1 2 6 24 120 एंड सो ऑन, सारे फैक्टोरियल्स आ जाएंगे इन सिंबल्स के फैक्टोरियल आ जाएंगे मेरे पास. ओके, द लैंग्वेज. अच्छा, क्या इस लैंग्वेज के अंदर इस फैक्टोरियल वाली लैंग्वेज के अंदर नल आएगा? नहीं आएगा सर. नहीं आएगा बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू 1. सर नल फैक्टोरियल नहीं होता. नल फैक्टोरियल नहीं होता बिल्कुल, डेफिनेटली. सो डेफिनेटली इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा नल. और बहुत सारी चीजें हिस्सा नहीं है, जैसे 3 मुझे इस लैंग्वेज का हिस्सा नजर नहीं आ रहा बिकॉज 3 इज नॉट अ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, एनी इंटीजर. सो द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ a string defined over a as a n factorial where n is equals to 1 2 3 can be written as this. अच्छा, अब थोड़ा सा हमने फैक्टोरियल पहले डिफाइन कर ली, फैक्टोरियल एक लैंग्वेज डिफाइन कर ली. अब फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन कर ली और जिसमें जो है वो अल्फाबेट मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था. अब अल्फाबेट मेरे पास सिंपल a है. अब इसको देखिएगा हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. a n फैक्टोरियल, a पावर n फैक्टोरियल, a पावर n फैक्टोरियल n 1 2 3 है. अच्छा, अब इसका 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, इसका मतलब a एक दफा लिखा जाएगा. 2 का फैक्टोरियल अभी हमने देखा क्या था, 2 था. तो ओके ओके, वी हैव 10 मिनट्स. मैं तो ये समझा शायद एंड हो गई अचानक से मीटिंग में. राइट. सो यानी वो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे यार, मुझे बगैर कंक्लूजन के लेक्चर एंड करना पड़ेगा. सो कभी अगर ऐसा आ जाएगा तो आप लोग मुझे याद दिया करेंगे सर ये मीटिंग एंड होने वाली है और आप जो है बस अपने आप ही एंड कर दें. ओके, सो अब इस लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, या तो एक ए होंगे या 2 ए होंगे या फिर मेरे पास क्या होंगे 6 ए होंगे या 24 ए होंगे या 120 ए होंगे, जैसे कि यहाँ डिफाइन हुआ है a पावर n फैक्टोरियल. It is to be denoted that the language factorial can be defined over any single letter alphabet as well. Right? So किसी single letter alphabet के ऊपर ही मैं factorial को जो है वो define कर सकता हूँ. जी ऐसा कहिए. सर ये जो आपने लास्ट में जो ऊपर वाली जो एग्जांपल थी लास्ट स्लाइड, जी जी, उसमें जो है सर 0 1 भी तो हो सकता है ना, 0 1 0 2 0 6. नहीं, आप क्या कह रहे हैं, अल्फाबेट जो है वो 0 1 के सिंबल से डिफाइन होगा. नहीं, ये जो मतलब लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स हैं ऊपर वाली एग्जांपल में, हाँ ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल, हाँ, तो 0 1 भी तो फैक्टोरियल है ना. 0 1 0 2 0 6 ये आप कह रहे हैं. जी सर. The language factorial of strings defined over this. 0 1 एक स्ट्रिंग है, इट्स ओके. और थोड़ा सा ना हम इसको जरा मेरा ख्याल है ऐसे ना इस अंदाज से देख रहे हैं. वी आर सेइंग कि ये एक सिंबल है 0 और इसका जो स्ट्रिंग होगा वो फैक्टोरियल ऑफ दिस सिंबल होगा. Hopefully you are getting this. 0 factorial. 0 factorial is 1. All right. 1 factorial is 1. अच्छा, 0 0 का फैक्टोरियल लूं तब भी वो 1 ही आएगा. 0 0 1 का फैक्टोरियल लूं तब भी 1 आएगा. 0 0 2 का फैक्टोरियल लूं तब भी वो 2 ही आएगा. राइट. तो इससे स्ट्रिंग्स जो बनेंगे इसके डायरेक्ट स्ट्रिंग्स मेरे पास नहीं आएंगे यहाँ पे. इस स्ट्रिंग के जो फैक्टोरियल होंगे वो यहाँ पे आएंगे. इस अल्फाबेट के बनने वाले स्ट्रिंग के फैक्टोरियल. 4 का फैक्टोरियल 0 0 0 4 का फैक्टोरियल सेम होगा, इसलिए वो एक ही दफा लिखा हुआ है. ओके, सिमिलरली ये बात यहाँ पे भी लिखी है.
an important language, which is known as palindrome, the language consisting of null and the string as defined over alphabet such that reverse of string is equals to that string. ठीक है, ये बड़ा मारूफ जो है वो पहली भी जो है वो अक्सर जो है पूछी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको उल्टा करो तो वही बन जाता है। तो अब ये लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिसके अंदर नल भी मौजूद है एंड वो वाले स्ट्रिंग्स होंगी such that reverse of that string और वो string जो है वो एक ही हो। So it is to be noted the words of palindrome, ऐसे जो है वो words को palindrome हम कहते हैं, are called palindrome. So एक language जो A B पे define हुई भी है, इसकी palindrome language क्या होगी, इसके अंदर null होगा, A होगा कि मैं चाहे इसका ये क्योंकि इस string को reverse करूँ तब भी A ही बनेगा, इस string को reverse करूँ तब भी B बनेगा, इस string को reverse करूँ तब भी A बनेगा, B भी बनेगा। ट्रिपल ए को भी रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी ए को भी रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ए बी को भी रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी 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 को भी, ऐसी ए डबल बी ए को भी रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग सिंबल्स ही हैं ए और बी। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब मैं इस लैंग्वेज को जो है वो इसके अंदर लेट से मैं एक सिंबल और ऐड कर देता ए बी, ठीक है, ए बी ऐड कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं है, ये अल्फाबेट सही है, वैलिड है? ठीक है सर। सर वैलिड नहीं है सर, वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है भाई? सर ए सर तो पहले वैलिड नहीं है। डिफाइन हो हाँ, गया। ए पहले नहीं आ सकता, ए प्रीफिक्स नहीं बन सकता, कोई नया सिंबल जो है वो नहीं हो सकता जो पहले सिंबल बन चुका हो, राइट। सो वी नीड टू डिलीट दिस ए बी और मैं हाँ एक नया सिंबल जो है वो बी ए बना सकता हूँ। अब ये बात वैलिड है, ठीक है, अभी एक वैलिड अल्फाबेट है और ये अब भी नहीं है, और ये भी सर नहीं ये हो भी नहीं सकता है। डेफिनेटली। अब बी सी बना लेता हूँ, चलो मैं बी सी भी नहीं बन सकता, सी ए बन सकता है, राइट। ये अब एक वैलिड है। अब इसके जो है पैलिंड्रोम बनाना जरा जो है वो और ज्यादा हो जाएंगे और थोड़ा सी ए बी सी ए, ये एक इसका पैलिंड्रोम है कि मैं चाहे इसके रिवर्स स्ट्रिंग लिखूं तब भी ये बनेगा। होपफुली यू आर गेटिंग दिस। तो पैलिंड्रोम क्या है कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनके रिवर्स स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग जो है वो बराबर हो। So I'm giving you this thing as a homework कि आप मुख्तलिफ इस किस्म की लैंग्वेजेस बनाना कोई कोशिश करें। एक असाइनमेंट यानी जो अनमार्क्ड असाइनमेंट होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा एक अपलोड कर दूं अगर हमारी क्लास नेक्स्ट हफ्ते कोई होने वाली है। So आज की क्लास में हमने क्या बातें देखी, जैसे हमने स्लाइड के शुरू ही में ये बातें कर ली थी कि हम क्या क्या आज पढ़ने जाएंगे। ऑल्दो ऐसा शायद इस बात से पहले ही जो है वो जानते होंगे, मैं अक्सर जो है वो टाइम से ऊपर भी चला जाता हूँ टाइम पे। खैर, सो हमने जो है वो कोर्स देख ली, ऑटोमेटा क्या होता है, ऑटोमेटिक डेफिनेशन देख ली, फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, वर्ड्स, वैलिड इनवैलिड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, डेफिनेशन, इक्वल, और हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली जो यहाँ पे हैं। राइट, सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड। हम यहीं से जो है फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी सैटरडे को 6 to 9 होने वाली है उसमें जो है हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो वी आर एंडिंग हियर। होपफुली कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लीजिए। अटेंडेंस सर, अटेंडेंस के लिए मैंने मार्क कर ली थी, मैं दोबारा इस वक्त 12 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट ताकि जो है वो मैक्सिमम लोग जो है अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो अटेंडेंस मार्क कर ली। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, वी आर एंडिंग हियर।